अपना घर का सपना मैंने तुमने साथ देखा। मुझे याद है जब तुम जाते थे कहीं कोई घर देखने, फिर लौट के आते थे। तुम्हारे मायूस चेहरे को देख मैं जान जाती थी कि जो तुम देखने गए थे वो हमारे पहुंच के बाहर है। तुम कई दिनों तक उदास रहते थे, कभी कभी तो रोते भी थे। बुरा तो मुझे भी लगता था, दुख मुझे भी होता था, लेकिन खुद को मजबूत कर लेती थी। फिर तुमको संभालती थी, समझाती थी, भरोसा देती थी। चिंता मत करो, एक ना एक दिन हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा। तुम ऐसे उदास मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम एक बच्चे की तरह मेरे गोद में सर छुपा लेते। मैं तुम्हें समझाती, एक उम्मीद देती। अभी नहीं लिखा है हमारा घर लेने का, जब समय आएगा देखना बहुत अच्छा घर हम ले पाएंगे। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम क्यों सोचते हो? मुझे याद है एक बार एक जगह गए थे तुम घर देखने अपने कुछ मित्रों के साथ। वहाँ से तुमने कई बार मुझे फ़ोन किया कि बहुत अच्छा है ये घर, शायद हमारे बजट में भी आ जाएगा। मैं सिर्फ सुन रही थी तुम्हारी बात, मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। मैंने देखा तुमने कितनी उम्मीदें तुरंत पाल ली, लेकिन मैं जानती थी इतना सस्ता तो नहीं हो सकता वहाँ जहाँ तुम बता रहे हो। लेकिन मैं कुछ बोल के तुम्हारा मन खराब नहीं करना चाहती थी। तुम घर आए, फिर तुमने बताया कि हमारे बजट से थोड़ा ज़्यादा है। फिर तुम मायूस थे। मैं उठी और मेरे सारे गहने तुम्हारे सामने ला के रख दिया। ये लो, जाके बेच दो या फिर गिरवी रख दो। तुमने डांटते हुए कहा था, तुम पागल हो, ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दिया है, इसे मैं नहीं ले सकता, ये तुम्हारे हैं, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। आज तक तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, जो तुम्हारे पास है वो कैसे ले लूं? मैंने कहा था मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम उदास रहो और मैं ये गहने पहनूं। तुमने नहीं लिए गहने। कुछ समय बीता, हमने घर ले लिया अपनी बजट से। मैं बहुत खुश थी। अपना घर अपना होता है, इसे सजाऊंगी, फूल पत्ती लगाऊंगी। पहली दीपावली आई, मैंने रंगोली बनाना चाहा, तुमने मना कर दिया। मुझे बुरा लगा। फिर एक दिन तुमने कहा, घर में फालतू की चीज़ें मत रखो, ये क्या सब लटका रखी हो, और तुमने उतार के फेंक दिया। जो मैंने लटकन सजाए थे, मेरे आंसू बाहर निकलने लगे तो मैं हट गई सामने से। एक दिन मैंने विनती वाले स्वर में कहा, चिड़िया को दाना देने के लिए बालकनी में रखो, छोटा सा है पर टंगा रहेगा। तुमने साफ साफ मना कर दिया, कहा घर मैंने चिड़िया को रखने के लिए नहीं लिया है। तुम्हें छोड़ दूँ तो पूरे घर में अपनी चित्रकारी कर दोगी। मैंने कुछ कहना चाहा तो तुमने कहा, क्यों कहल करती हो, इसका क्या मतलब हुआ? घर सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ। सिर्फ पैसे का योगदान मायने रखता है, तब तो सही में ये घर मेरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।